भगवान महादेव का तो रात्रि का समय है भ्रमण करने का, संध्या के समय। उस समय यदि घरों में दिए जल रहे होते हैं, उस परिवार की आयु महादेव बढ़ा देते हैं। शंकर जी ने ऐसा पार्वती से कहा। आरती के बाद बची हुई दीपक की बात का क्या करना चाहिए? कूड़े में फेंकना है महापाप, कंगाल हो जाओगे, घर बर्बाद हो जाएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय महादेव। क्या आप भी आरती के बाद दीपक की जली हुई बाती को कचरे में फेंक देते हैं? तो आप ऐसा करके अपनी जिंदगी में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कभी तरक्की नहीं कर सकते और ना ही अपनी सोई हुई किस्मत को कभी जगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये हम नहीं करें, ऐसा कहना है हमारे महाराज आचार्य कौशिक जी का। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप दीपक की जली हुई बाती को सही इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो आपके जीवन में कभी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और थोड़े प्रयासों से आपको हर वो चीज हासिल कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आचार्य कौशिक जी महाराज का दीपक की जली हुई बाती के बारे में क्या कहना है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आचार्य कौशिक जी महाराज के चैनल पर। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे आचार्य कौशिक जी महाराज दीपक की जली हुई बाती के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ क्यों ना हो, चाहे हम किसी देवी देवता की आरती क्यों ना कर रहे हो या फिर हनुमान चालीसा, रामायण या भगवत गीता का ही पाठ क्यों ना कर रहे हो, किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले हमें भगवान के सामने दिया जलाना जरूरी होता है ताकि हमारी आस्था ईश्वर तक सीधे पहुंच सके। लेकिन क्या उस दिए के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पूजा तक की है? नहीं दोस्तों, आचार्य कौशिक जी महाराज कहते हैं कि जितना महत्व दीपक जलाने का ही होता है, उतना ही महत्व दीपक के जल जाने के बाद उसकी जली हुई बाती का होता है। क्योंकि हमारी पूजा पाठ के दौरान सिर्फ दीपक ही होता है जो हमारी आस्था को हमारे परमात्मा से सीधा जोड़ता है। इसलिए दीपक की जली हुई बाती का हमारे पूजा और पाठ में भगवान के प्रति आस्था में विशेष महत्व रखता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस जली हुई बाती को हम कूड़े में या कचरे में फेंक देते हैं या फिर उसे एक साथ इकट्ठा करके 10 या 15 दिनों में एक झिल्ली में किसी नदी या तालाब में ले जाकर ठंडा कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना एक महापाप होता है जिसका परिणाम हमें दुख, गरीबी और तकलीफ से चुकाना पड़ सकता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि दीपक की जली हुई बाती बेहद चमत्कारी होती है क्योंकि इसमें वो सभी मंत्रों की तरंगें निहित होती है जो पूजा के दौरान ईश्वर को समर्पित करते हैं और यह जली हुई बाती आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकती है। तो आपको इनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो गुरु जी का कहना है कि आपको अपने दीपक की जली हुई बाती को एक साथ इकट्ठा कर लेना है। दीपक की जली हुई बाती को इकट्ठा करने के बाद उसे मिट्टी के एक सकोरे में डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा धूप का चूरा, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा चंदन का चूरा, थोड़ा सा गुगल और थोड़ा सा कपूर और घी डालकर माचिस से इन सभी को अच्छे से जला लेना है और जो जोत प्रज्वलित होने के बाद इसे दोनों हाथों से बुझा देना है। इसके धुएं को आपको अपने घर के हर कोने में प्रवाहित करना है। अब पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे राख सिद्ध हो गई है। अब इसे छान कर एक डिब्बे में भरकर आपको रख लेना है और हर रोज सुबह पूजा करने के बाद इसकी भभूत को अपने माथे पर लगाकर घर से निकलना है। ऐसा करने से भगवान घर के बाहर आपकी रक्षा करेंगे। जो भी काम करने के लिए आप जा रहे हैं वो सारे काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। इस भभूत का इस्तेमाल आप किसी को नजर लगने से बचाने के लिए, किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं और आपको कुछ दिनों में ही फर्क दिखाई देना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। आप इन सभी बाती को एक दीपक या एक फिर मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिएगा। अभी जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिएगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो इस राख को आपके घर के बाहर लगे हुए पौधों की मिट्टी में मिला दीजिए। आप चाहे तो इसे तुलसी के पौधे की क्यारी में भी इस मिट्टी को डाल सकते हैं। इससे न केवल आपकी बत्तियों का अपमान होने से बच जाएगा बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे दीपक की जली हुई बाती के वो उपाय जो आपके अपने घर में करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गुरु जी की दी हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा करके हमें जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।